नमस्कार। सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में दो धार्मिक सच्ची घटनाएं हैं जो ये साबित करती हैं कि भक्ति का मूल्य भक्त को नहीं लगाना चाहिए। भक्त का काम भक्ति करना है, उस भक्ति का मोल या मूल्य लगाने का काम भगवान का है। ये दोनों घटनाएं जो हैं छोटी छोटी हैं, आप कृपया इसको ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत आनंद आएगा। पहली घटना है कि जब माता सीता के कारण एक संत ने मंदिर के अंदर जाना ही बंद कर दिया। कथा क्या है यह आप सुनिए। यह एक अद्भुत घटना है। थोड़े समय पहले की बात है। एक संत थे, वे बड़े ही निर्मल स्वभाव के थे। उनका संस्कार ही ऐसा था कि सभी जीवों में वे भगवान के दर्शन करते थे। वे भगवान राम को अपना शिष्य मानते थे और स्वयं को भगवान राम का गुरु मानते थे। इसलिए माता सीता को अपनी बहू यानी पुत्र वधू मानते थे। इस बात को सब लोग जानते थे, लेकिन लोग बाग संत का मजाक अपने मन में तो बनाते थे, लेकिन वे इतने निर्बल स्वभाव के थे कि उनके सामने कोई उनका मजाक नहीं बनाता था। इसके अलावा भी संत के अंदर बहुत अजीब अजीब हरकत करने की आदत थी, जो अभी आप अगले पक्ष के अंदर अगले स्लाइड में सुनेंगे। जिस नगर में संत रहते थे उसी नगर में एक भगवान राम का मंदिर था। संत रोज मंदिर में जरूर जाया करते थे, लेकिन मंदिर में जाकर के वे बड़ी ही अजीब हरकत करते थे। वे संत जब मंदिर जाते उस समय फूलों की एक माला खरीदते, बाजार से फूल की माला खरीदते और उसको खुद अपने गले में डाल लेते, फिर मंदिर की तरफ चल देते। जब वे मंदिर जाते तो रास्ते में सभी लोग देखते और समझ जाते कि अब मंदिर में जाकर के संत क्या करने वाले हैं। वे ऐसा करते कि जैसे ही मंदिर में जाते, मंदिर के बाहर से ही मंदिर के पुजारी जी को अपने आने की सूचना देने के लिए जोर से आवाज़ लगाते। उन संत की आवाज़ सुनकर पुजारी जी सीता माता के विग्रह पर पर्दा लगा देते, क्योंकि माता सीता तो उनकी पुत्रवधू के समान थी। क्योंकि वे तो भगवान राम को अपना शिष्य मानते थे, इसलिए उनकी पत्नी माता सीता उनकी पुत्रवधू यानी बहू हो गई। इसलिए उनको कपड़े से ढक दिया करते थे और उसके बाद ही संत मंदिर में प्रवेश करते थे। और मंदिर में प्रवेश करके संत अपनी पहनी हुई माला को भगवान राम को पहना देते और अपना भजन पूजन करके वापस आ जाते। यही उन संत का रोज का नियम था। अब मंदिर के पुजारी और अन्य लोग आपस में रोज बात करते थे कि संत ऐसा करते हैं कि अपनी पहनी हुई माला भगवान को पहनाते हैं। यह तो घोर अधर्म है, ऐसा करने से भगवान का अपमान होता है। समय के साथ साथ पुजारी जी को भी एक दिन लगा कि संत को पहनी हुई माला भगवान को पहनाने से रोकना होगा। इसलिए जब उस दिन संत मंदिर में आए और अपनी पहनी हुई माला को उतार कर भगवान राम को पहनाने लगे तो पुजारी ने रोक दिया और उस माला की जगह बाजार से एक नई माला मंगवाकर भगवान राम के गले में पहना दी। लेकिन तुरंत ही एक अजीब घटना घटी। वह माला जो बाजार से आई थी वह भगवान के गले में जाते ही टूट गई। माला को फिर से जोड़ा गया और दोबारा पहनाया गया, लेकिन वो दोबारा टूट गई। ऐसा बार बार किया गया, बार बार जोड़ा गया, बार बार पहनाया गया, माला बार बार टूट जाती। तो मंदिर में जो उपस्थित पुजारी थे और अन्य लोग थे सभी हैरान हो गए। तब सभी लोगों ने पुजारी जी को कहा कि एक बार वे वही माला भगवान राम को पहनाए जो संत खुद अपने गले में पहन कर आए थे। पुजारी जी ने भक्तों के कहने पर संत की पहनी के आई हुई माला को जब भगवान के राम के गले में पहनाया तो वह माला बिल्कुल भी नहीं टूटी और वैसे ही रही। यह देखकर मंदिर में उपस्थित सभी लोगों को विश्वास हो गया कि संत की पहनी हुई माला भगवान शेर से स्वीकार करते हैं। लेकिन बात यहीं पर ख़त्म नहीं हुई, अभी और कथा है। लेकिन पुजारी जी को अभी भी संशय था। वे सोच रहे थे यह तो समय की बात है कि माला जो बाजार से आई हुई थी वह बार बार टूट गई। इसलिए पहले जो पुजारी जी के व्यवहार में संत के प्रति प्रेम भाव था वह धीरे धीरे कम होने लगा। इसको संत ने भी महसूस कर लिया, लेकिन संत तो इतने निर्बल स्वभाव के थे इसलिए उन्होंने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। जब संत ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया तो पुजारी जी के स्वभाव में संत के प्रति बहुत ज़्यादा कमी आ गई। तब भगवान राम ने सोचा कि संत को अब यहाँ नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये मेरे को शिष्य मानते हैं और अपने आप को मेरा गुरु मानते हैं, तो मेरे गुरु का यहाँ अपमान होता है, ये मैं नहीं देख सकता। इसलिए भगवान राम ने एक लीला रची। एक दिन जब संत मंदिर में आए तो उन्होंने बाहर से पुजारी जी को आवाज़ लगाई, जिसे पुजारी जी ने जान के अनसुना कर दिया और माता सीता का विग्रह
खुला ही रहने दिया। उस समय मंदिर में पुजारी के अलावा और कोई था ही नहीं। अब चूंकि माता सीता का विग्रह खुला था और संत जो थे वो माता सीता को अपने पुत्र वधू मानते थे, इसलिए इस तरह से उनको सीता के सामने जाना ठीक नहीं था। तो जब पुजारी जी ने माता सीता के विग्रह पर पर्दा नहीं लगाया तो अचानक से एक घटना हुई कि माता सीता ने स्वयं ही अपने विग्रह पर पर्दा लगा दिया कि मेरे पति के गुरु आ रहे हैं, मतलब मेरे ससुर आ रहे हैं। और नियम के अनुसार आवाज़ लगाकर संत मंदिर में प्रवेश कर गए। जैसे ही संत ने मंदिर में प्रवेश किया तो पुजारी जी ने तो सीता माता का विग्रह जान के खुला रखा था। जब पुजारी जी ने देखा कि माता सीता के विग्रह को पर्दा लगा हुआ है तो उन पुजारी ने तो लगाया नहीं था, फिर भला यहाँ और कोई है भी नहीं जो पर्दा लगाएगा। पुजारी जी ने इस बात को संत को बताई तो संत ने कहा, बात तो सही है, अब माता सीता ने स्वयं ही पर्दा लगाया है, इसलिए अब मैं मंदिर में प्रवेश नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे आने से पुत्र वधू को असुविधा होती है। यानी कि जो मेरी बहू है उसको कष्ट होता है, क्योंकि तुमने पर्दा लगाया नहीं तो माता सीता को लगाने लग पड़ा। कभी माता सीता किसी काम में हो और वो पर्दा ना लगा पाए तो वो तो मेरे सामने आ जाएंगी, ये तो घोर अनर्थ हो जाएगा। उसके बाद संत ने मंदिर में कभी भी प्रवेश नहीं किया। वे केवल मंदिर के बाहर से ही भगवान राम, जिनको वे अपना शिष्य मानते थे, उनको चिल्ला करके जोर से आशीर्वाद दे करके चले जाया करते थे। तो यह तो हुई एक कहानी कि जो भक्ति का मूल्य था वह भगवान ने पहचाना उन संत की। अब आप सुनेंगे दूसरी कहानी। ये है भगवान शिव के भक्त की कहानी। यह कहानी दक्षिण भारत के एक गांव की है। वहाँ शिव के एक भक्त अपनी पत्नी के साथ रहते थे। उनके पास बहुत सारी जमीन धन दौलत थी, वे बड़े धनवान थे। साथ ही वे शिव के अनन्य भक्त थे। शिव की पूजा पाठ करना उनके दैनिक जीवन का एक नियम सा था। जब भी कोई मांगने वाला आता और शिव का स्वरूप बना करके मांगने आता तो वे जो भक्त थे सेठ जी दिल खोलकर दान दिया करते थे। इसलिए सभी को यह बात पता थी, अगर इनसे कुछ अच्छा दान लेना है तो इनके पास शिव का स्वरूप बना करके मांगना जाना चाहिए। तो सभी लोग ऐसा करते, ऐसा ही चलता जा रहा था। उनका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। उस गांव के सभी लोग यह सोचते थे कि इनके पास इतना धन है इसलिए इतना दान पुण्य कर पाते हैं। कोई भी हो जिसके पास इतना धन होगा, इतनी ज़मीन जायदाद होगी, इतना अच्छा व्यापार होगा, वह तो बड़ी आसानी से इतना दान कर सकता है। दान करने के लिए केवल धन ही तो चाहिए। कुछ तो यहाँ तक कहते थे कि अगर इनके धन का नाश हो जाए तो फिर देखेंगे कि भला ये किस तरह से धर्म को पकड़े रखते हैं। यदि ये गरीब हो जाएं तो इनकी धार्मिक आस्था भी अपने आप नष्ट हो जाएगी, फिर ये भी जो है सबको धुतकार के भगाया करेंगे। माता पार्वती और भगवान शंकर भी गांव वालों के मन की बात जानते थे, इसलिए उन सेठ की परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर ने एक माया रची, जिस माया के कारण सेठ जी का व्यापार धीरे धीरे मंद पड़ने लगा। उनके खेत में अनाज पैदा होना भी धीरे धीरे कम हो गया और कुछ सालों से अब तो अनाज भी पैदा नहीं हुआ था और उनका व्यापार भी बंद हो गया। और तो और सेठ जी के पास खुद भी खाने के लिए समस्या आ गई। सेठ जी के ऊपर कर्जा चढ़ गया, इसलिए उनको अपनी कोठी भी बेचनी पड़ी और ले दे करके गांव के बाहर एक झोपड़ी बनाकर अपनी पत्नी के साथ उसमें रहने लगे। लेकिन सेठ जी की धर्म और भगवान शंकर में आस्था बिल्कुल भी कम नहीं हुई। यह बात जरूर है कि उनके पास धन नहीं रहा तो वे दान भी नहीं कर सकते थे, लेकिन रहते थे सेठ जी हमेशा प्रसन्न, बिल्कुल आनंद में रहते थे। उनको भगवान से कोई शिकायत नहीं थी। जबकि वो अब गरीब हो गए थे, उनके पास खाने को भी कुछ नहीं था। उनके और उनकी पत्नी को कई कई बार तो 2-2 दिन भूखा रहना पड़ता था। तन के ऊपर पहनने के लिए पूरे कपड़े भी नहीं होते थे। जब इस तरह से रहते हुए उनको कई वर्ष बीत गए, फिर भी उनकी भगवान शंकर में आस्था कम नहीं हुई। तो भगवान शंकर ने सोचा, अब तो इन सेठ जी को बिना मतलब काफ़ी कष्ट दे चुका हूँ मैं, चलो एक आखिरी परीक्षा ले ली जाए, अगर उसमें ये सफल हो जाते हैं तो इनके जीवन को मैं तार देता हूँ। ऐसा विचार किया भगवान शंकर ने और एक रात सेठ जी की झोपड़ी का दरवाज़ा खटखटाया। उस रात बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, ज़ोर ज़ोर से बिजली भी कड़क कड़क करके डर पैदा कर रही थी। दरवाजे पर आवाज़ सुनकर सेठ जी ने झोपड़ी का दरवाज़ा खोला तो देखते क्या है कि एक साधु शंकर भगवान का भेष बनाकर बाहर खड़ा है। सेठ जी जो कि शंकर के भेष में आने वाले किसी को भी बड़ा सम्मान देते थे, अब दान देने की शक्ति नहीं थी लेकिन सम्मान तो दिया ही जा सकता है, इसलिए उस साधु को सेठ जी सम्मान के साथ झोपड़ी के अंदर आने को कहते हैं। साधु झोपड़ी के अंदर आ जाता है और नीचे बैठ जाता है।
बैठते ही साधु कहता है, मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है, कुछ खाने को लाओ। अब सेठ जी और उनकी पत्नी जो उस रात खुद ही भूखे सो रहे थे, उस दंपत्ति के पास तो कुछ था नहीं, तो देते कैसे। सेठ जी के सामने एक बड़ी समस्या आ गई। वे शादी को भोजन कराए बिना जाने देना भी नहीं चाहते थे और खाना खिलाने के लिए एक दाना भी झोपड़ी में नहीं था। तो सेठ जी की पत्नी को एक उपाय सूझा। उन्होंने अपने पति सेठ जी से बोला, झोपड़ी के पीछे जो आपने 3 आलू बोए थे कि कल को ये आलू का पेड़ लगेगा तो 1-2 दिन पेट भर जाएगा, तो 3 आलू को खोद लाओ। मैं उस आलू को उबाल दूंगी और उसको उबाल करके ये साधु महाराज को दे दूंगी, उनको खा करके तृप्त हो लेंगे। सेठ जी ने भी ऐसा ही किया, अपने आने वाले समय की चिंता नहीं की और जो 3 आलू बोए थे, तो जब वो आलू उगेंगे तो 1-2 दिन पेट भरता, तो उन्होंने यह भी नहीं मालूम किया कि साधु महाराज के पेट में आलू चला जाएगा तो उससे क्या होगा। केवल इतना विचार किया कि साधु महाराज भूखे नहीं जाने चाहिए। उन्होंने तुरंत आलू खोद डाले और ला करके अपनी पत्नी को दे दिया। सेठ जी की पत्नी ने आलू को उबाल दिया और साधु महाराज को खाने को दे दिया। जो साधु, जो कि स्वयं शंकर भगवान थे, सेठ जी और उनकी पत्नी को ऐसा करके देख करके वे बेहद प्रसन्न हुए और तुरंत अपने असली रूप में आ गए और माता पार्वती भी उनके साथ उसी रूप में आ गई। और सेठ जी और उनकी पत्नी को दर्शन देते हुए बोले कि तुम दोनों बहुत पवित्र आत्मा हो, तुम दोनों का निवास आगे से वहाँ होगा जहाँ की एक झलक पाने के लिए भी देवता तरस जाते हैं। और इस प्रकार शंकर भगवान और माता पार्वती ने वो गरीब सेठ जी, जो बहुत गरीब हो गए थे और उनकी दयनीय जो हालत थी पत्नी के साथ में, उनको आशीर्वाद दिया और उसके बाद में माता पार्वती और भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। तो इस प्रकार से जब आपने ये 2 कथाएं सुनी हैं, तो ये 2 कथाएं सच्ची कथाएं हैं। ये सच्ची किस प्रकार से हैं, यह सुनने वाले का मन के विश्वास के ऊपर निर्भर करता है। अगर उसके मन के विश्वास में आस्था है तो भगवान का एक नाम भी एक सागर के बराबर है, और आस्था नहीं है तो एकड़ों में फैला हुआ मंदिर भी उसके लिए निर्जन स्थान है। यह पूरा मोल आस्था का है। इसीलिए कहते हैं कि भक्ति का मोल भक्त से ज़्यादा भगवान जानते हैं। जब हम भक्ति का मोल जानते ही नहीं हैं तो भक्ति का मूल्य जानने के प्रयास भी नहीं करने चाहिए। भक्त का काम भक्ति करना है, चाहे उसके जीवन की परिस्थिति कैसी भी हो। उस भक्ति का मूल्य निर्धारित करना भगवान का काम है। और हमें पता चलता ना हो भले, लेकिन हमारी भक्ति, इसका मूल्य निर्धारित हर पल किया जा चुका होता है। जैसे ही हम भक्ति प्रारंभ करके ख़त्म करते हैं, ईश्वर ने उसका मूल्य निर्धारित कर चुके हैं। उसका फल हमें नहीं मिलता है तो ये हो सकता है कि जिनके पास में आस्था की कमी है वे ऐसा मानते हैं कि हमारे भक्ति को प्रभु ने स्वीकारा नहीं है, जबकि ऐसा होता नहीं है। प्रभु केवल देना ही जानते हैं, लेते तो वो किसी से कुछ है ही नहीं, तो किसी की भक्ति को भी वो क्यों रखेंगे। इसी आस्था के साथ में, इस विश्वास को बनाए रखते हुए हमें एक प्रण करना चाहिए कि हमारे अंदर जितनी भी शक्ति है, जितना भी खाली समय मिलता है, हम कम से कम ईश्वर नाम का स्मरण तो कर ही सकते हैं। यही आज के वीडियो का संदेश था। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए। अपने मित्रों से, सहयोगियों से ये वीडियो पसंद आया हो तो आप शेयर कीजिए। और जो वर्तमान में आपने अपने बहुमूल्य समय का अंश दिया और इस वीडियो को देखा और सुना, उसके लिए मैं आपका आभारी हूँ और आपको बार बार धन्यवाद देता हूँ।